हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डियर दिविश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत स्टार्ट कर दिया था, तो उसका फर्स्ट टाइप आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रोटिस्टा का पहला टाइप कौन सा होता है? क्राइसोफाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो तो क्राइसोफाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये डाइटम तथा सुनहरे शैवाल जिसको हम लोग कहते हैं डेस्मिट। क्या कहते हैं? डेस्मिट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है क्राइसोफाइटा में, ये याद रखना है। इसमें आते हैं डाइटम और सुनहरे शैवाल जिसको डेस्मिट कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो याद रखना सुनहरे शैवाल किस में आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। ये स्वच्छ जल में देखने को मिलेंगे। स्वच्छ यानी क्लीन जल एवं ये लवणी का मतलब क्या होता है? जहां पे खारा पानी होता है। और इतने तो समझदार हो ही तुम, खारा पानी कहाँ होता है? समुद्र में। तो ये समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि ये स्वच्छ जल में भी होते हैं और लवणी जल में भी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये याद रखना। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और यहाँ पे ये जलधारा में जो है बहते हैं। इसका मतलब क्या है? जल की जैसी जैसी धारा बहते रहेगी, ये भी वैसे वैसे बहते रहेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ये जो है इस टाइप से हमको दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते, इस टाइप से संरचना होती है। किस टाइप से होती है? इस टाइप से कि बॉडी में जो है कुछ छिद्र पाए जाते हैं। इस टाइप से जो है इसकी बॉडी में जो है छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन छिद्र की बात करते हैं, तो ये छिद्र के कारण ये याद रखना है कि जो कोशिका भित्ति है कैसी दिखाई देती है, क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखना है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी कोशिका भित्ति हमें कैसी दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है साबुनदानी की तरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबुनदानी देखी आपने? साबुनदानी क्या होती है? घर पे साबुनदानी तो साबुदाना नहीं, जिसमें साबुन रखते हैं ना हम लोग। तो मम्मी से पूछना क्या होती है, तो जिसके अंदर साबुन हम लोग रखते हैं बाथरूम में, उसमें क्या होते हैं? ऐसे छेद होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वहाँ से पानी निकल जाए और साबुन ना खुले। मम्मियाँ लोग टैलेंटेड रहती है ना, और हमारा इंडिया तो है ही टैलेंटेड, जुगाड़ू है। तो वो वहाँ से पानी निकल जाता है तो साबुन नहीं खुलती है, तो साबुन जल्दी खत्म नहीं होती है। इसलिए जो है उसको क्या कहते हैं? साबुनदानी। क्लियर है? तो इसकी कोशिका भित्ति कैसे दिखाई देती है? साबुनदानी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये जो कोशिका भित्ति आपको याद रखना है, इसमें जो है सिलिका, इसमें जो है ये जो है सिलिका होता है, और आपको ये याद रखना ये नष्ट नहीं होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? सिलिका की। इसीलिए ये जो है नष्ट नहीं होती है, कई सालों तक के भी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए याद रखना है यहाँ पे ये जो है जो डाइटम है, ठीक है, ये एग्जाम्पल डाइटम का है। तो ये जो डाइटम है, तो कौन से डाइटम की बात करें हम लोग? मृत डाइटम। तो यहां पे मृद, तो ये होता है मृत जो डाइटम है, मृत डाइटम डाइएटम। ठीक है, तो ये जो मृत डाइटम है, यहां पे आपको ये याद रखना है, ये परिवेश में जो है, परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष, कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ते हैं। बड़ी संख्या में जो है छोड़ते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, हुआ क्या पहले आप समझो।
ये डाइटम है, ठीक है। क्या होता है, मैंने बोला कि कोशिका भित्ति साबुनदानी जैसी होती है और सिलिका की बनी होती है, इसलिए ये सालों तक के नष्ट नहीं होती है। तो अब क्या होगा, डाइटम तो मर जाएगा लेकिन कोशिका भित्ति को कुछ नहीं होगा। तो ये जो मृत डाइटम है ये परिवेश का मतलब होता है चारों तरफ आसपास, ठीक है। जो आसपास क्या होंगी, इसकी जो कोशिका भित्ति के अवशेष, यानी देखो कोशिका भित्ति तो नष्ट हो ही नहीं रही है तो बच जाएंगी। तो कोशिका भित्ति के अवशेष की बड़ी संख्या में जो है, मतलब कोशिका भित्ति के अवशेष को ये बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं, यानी डाइटम मर जाते हैं लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति है ये बड़ी संख्या में जो है छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होता है, तो यहां पे याद रखना, जो करोड़ों वर्ष का, ठीक है, करोड़ों वर्षों का जो अवशेष होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो डाइटम मरते जाएंगे, कोशिका भित्ति छोड़ते जाएंगे, बहुत अधिक संख्या में छोड़ते जाएंगे, तो करोड़ों वर्ष का, ठीक है, बहुत सालों का जो अवशेष बच जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे डाइटमी मृदा, ठीक है। क्या कहते हैं, डाइटमी मृदा। तो ये जो डाइटमी मृदा है ये कैसी होती है, ये होती है कणमय, यानी कि पार्टिकल्स होते हैं इसके, कणमय होते हैं। तो याद रखना है कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग एक तो करते हैं पॉलिश करने में, किसी भी चीज की पॉलिश करने के लिए जो है डाइटमी मृदा का यूज होता है, ये याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में, निस्यंदन का मतलब क्या है, निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। अब मुझे ये बताओ, पॉलिश करना समझ गए, खिड़की का, दरवाजे का, कुछ ना कुछ तो पॉलिश का भी देखा होगा आपने। तो खिड़की दरवाजे की जो पॉलिश की जाती है तो उसके लिए डाइटमी मृदा को यूज करते हैं, ठीक, मतलब उसके लिए नहीं, मतलब कहीं पे भी पॉलिश करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा वरना आप बोलो कि खिड़की दरवाजे पे इसकी पॉलिश होती है क्या, लेकिन पॉलिश करने के लिए जो है डाइटमी मृदा को यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तेलों तथा सिरप। तेल तो आप समझते हो, सुबह लगाते होंगे, बहुत अच्छे से हैंडसम बनते होंगे। अब लड़कियां बोलेंगे नहीं सर हम तो नहीं लगाते हैं, तो लड़के लोग लगाते हैं और लड़कियां कभी कभार तो लगाती है, ठीक है। सिरप की बात करते हैं, सिरप देखा है आपने, सिरप क्या होता है, कई बार खांसी आती है तो क्या कब सिरप पीते हो ना, तो वो जो सिरप है, तो तेल या सिरप को छानने के लिए, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, छानना, निस्यंदन, फिल्ट्रेट करने के लिए भी जो है डाइटमी मृदा का यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको याद रखनी है। चलो, तो यहाँ पे हमारा पहला जो है ये पहला प्रोटिस्टा खत्म हुआ, कौन सा, क्राइसोफाइट। सेकंड हम लोग देखते हैं कौन सा है, तो याद रखना है दूसरा जो है, दूसरा हम लोगों को देखना है डायन मत बोलना, ठीक है ना, बाजू में जो बैठेंगे ना वो बहुत मारेंगी। तो ये या डायन नहीं है, ये है डाइनोफ्लेजिलेट। क्या है, डाइनोफ्लेजिलेट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डाइनोफ्लेजिलेट जो दूसरा टाइप है प्रोटिस्टा का। तो चलो इसको देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो ये जो है हमको मुख्यतः ये होता है समुद्री, यानी मुख्यतः ये समुद्र में देखने को मिलेगा, एवं ये जो है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषी। तो ये याद रखना है। मुख्यतः कैसे होंगे, समुद्री होंगे, समुद्र में ही पाए जाएंगे अधिकतर, और समुद्र में रह के भी ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। मैंने बताया था ना, प्रोटिस्टा का जब इंट्रोडक्शन आपको बताया था तो मैंने कहा था कि ये प्लांट के समान ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और मैंने ये भी बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषी कौन है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। प्रकाश संश्लेषी क्राइसोफाइट भी है और डाइनोफ्लेजिलेट्स भी है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, तो आप जाके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये जो प्रमुख, यहाँ पे ये प्रमुख, तो खा को हो गया पोलियो। तो ये प्रमुख वर्णक जो इसमें, वर्णक का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। तो ये दिखाई देंगे पीले
पीले, हरे, भूरे और ये दिखाई देंगे नीले। मेरे नोट्स में नाले लिखा है, तो नीले अथवा लाल ये दिखते हैं। तो ये याद रखना है। सुनहरे शैवाल किस में दिखाई देंगे? क्राइसोफाइटा में। बाकी जो है पीले शैवाल, सॉरी ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शैवाल, इसलिए लिखा सुनहरे शैवाल क्योंकि इससे पहले ही क्लास आप जाके देखोगे तो शैवाल आपको ऐसा लगेगा कि वो प्लांट है, ठीक है। लेकिन जब किंगडम जो है एडवांस लेवल पे हुआ तो शैवाल, कुछ शैवाल को जो है यहाँ पे भी रख दिया। कहाँ पे? प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग डायनोफ्लेजिलेट्स की बात करिए, पीले, हरे, भूरे, नीले और अथवा लाल रंग के दिखाई देंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना होंगी, तो ये याद रखना, कुछ ऐसी संरचना होती है। तो यहाँ पे जो है फ्लैजिला होता है, ये आपको याद रखना है। और फ्लैजिला अभी तक के तो आपको मैंने एक ही बताया है, टक 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 टक, और ये टक टक करके हमारा बन गया डायग्राम, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है, तो ये याद रखना, इसको हम लोग लिखते हैं, ये होता है हमारा लंबवत फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है? इससे पहले मैं बता चुका हूं, मूवमेंट करने के लिए यानी गति करने के लिए किसका यूज होता है? फ्लैजिला का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पे कुछ एक और यहां पे फ्लैजिला देखने को मिलेगा, ये याद रखना। इसको हम लोग लिखते हैं, ये होता है अनुप्रस्थ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं ना तो और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। सो 1 मिनट, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है अनुप्रस्थ फ्लैजिला। अब आप आज देखो, कई बार जो है आपको ऐसा लगता होगा अरे मैं तो खिचड़ी कर देता हूँ, कुछ लोग बोलते होंगे अरे सर तो खिचड़ी कर देते। देखो आज जगह जगह है, पता है हमें कि आराम से हमारा हो जाएगा, तो हम आराम से जो है दूर दूर लिख रहे हैं। तो ये है लंबवत का मतलब कैसा? ऐसा, ठीक है, ऐसा। और अनुप्रस्थ का मतलब कैसा? ऐसा। तो ये याद रखना, 2 फ्लैजिला होते हैं गति के लिए। ये क्या है? तो ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहां पे ये जो सेल वॉल है ये बाहर की तरफ होती है, और सॉरी सेल्यूलोज जो होता है इसके बाहर की तरफ जो है सेल्यूलोज की जो है सेल्यूलोज की पट्टिका दिखाई देती है, पट्टिकाएं होती है। क्या बोला? देखो मान लो कि ये सेल वॉल है, ये अंदर साइड वाली, ठीक है। मेरे पास अलग पेन नहीं है, मान लो आप ये सेल कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के बाहर ये जो पट्टी आप देख रहे हो ये वाली, ठीक है, बाहर ये किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की पट्टी होती है, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये उदाहरण नहीं भूलना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एग्जाम्पल है गोनिया लेक्स। क्या एग्जाम्पल है? वेरी इंपॉर्टेंट, गोनिया लेक्स। लेक्स यानी पैर होता है, आपको पता है। तो कौन सा वाला पैर है ये? गोनिया पैर। आप गोनिया पैर पढ़ो या गोनिया लेक्स पढ़ो, लेकिन एग्जाम में गोनिया लेक्स आएगा। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पे जो लाल डायनोफ्लेजिलेट होता है, लाल फ्लेसिलेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो लाल डायनोफ्लेजिलेट की बात करते हैं, ये सी लिखा है, हालांकि फ्लैजिलेटी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लाल डायनोफ्लेजिलेट्स की बात करते हैं हम लोग। देखो हम लोगों ने बात करी है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा होता है? पीले, हरे, नीले, बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? लाल वाले की। तो लाल वाले की बात करते हैं, तो इनकी संख्या में
जो लाल संख्या वाले डायनोफ्लेजिलेट हैं इनकी संख्या में विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब क्या होता है? धम, फटना किसी चीज का। बम विस्फोट होता है ना, बम फेंकते हैं और फिर धम ने पूरा फूट जाता है वो। तो ये याद रखना, संख्या में जो है विस्फोट होता है। तो जैसे ही विस्फोट होता है तो यहां पे याद रखना है जो समुद्री जल है, समुद्री जल, यहां पे समुद्री जल जो है वो लाल, यानी कि यहां पे समुद्री जल में लाल तरंगे दिखने लगती है। मतलब समुद्र का जल कैसा दिखाई देगा? लाल। जो लहरें आएंगी वो भी कैसे आएंगी? जो तरंगे आएंगी वो कैसे आएंगी? लाल तरंगे उत्पन्न होंगी। तो लाल तरंगे जैसी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से यहां से जो जीव विष है, विष का मतलब क्या होता है? जहर, टॉक्सिक, ठीक है। जीव विष के कारण, यहां से जीव विष के कारण मछली जो रहती है, मछली जल की रानी है, और यहां पे तो बाहर नहीं निकालो फिर भी मर जाती है बेचारी, और समुद्री जीव यहां पे मर जाते हैं। तो ये याद रखना है। यहां पे क्या हुआ? लाल डायनोफ्लेजिलेट्स की संख्या में एकदम विस्फोट हुआ, बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हो गए। तो समुद्र का जल कैसा हो गया? लाल। और समुद्र का जल भी कैसा हो जाता है? जहरीला हो जाता है। ये जीव विष के कारण, इसमें से जो विष निकलेगा, जहर निकलेगा, जिसके कारण पूरा जल जो है जहर वाला हो जाएगा, जिसके कारण मछली और समुद्री जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्लियर है यहां तक के? तो यहां से हम लोगों ने क्या क्या देखा? देखो रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्राइसोफाइटा देखा, या क्राइसोफाइटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइटम और सुनेर सवाल आते हैं जिसको डेस्मिड भी कहते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, लवणीय जल में पाए जाएंगे, ठीक है। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जलधारा में बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे छिद्र होंगे इसकी बॉडी पे, इस वजह से इसकी कोशिका भित्ति में छिद्र है। तो कोशिका भित्ति कैसी दिखाई देंगी? साबुनदानी की तरह। याद रखना है, सिलिका की बनी होती है और नष्ट नहीं होती है। तो मृत डाइटम जो होता है अपने परिवेश यानी अपने चारों तरफ जो है बहुत सारी कोशिका भित्ति को छोड़ देता है। कोशिका भित्ति का जो अवशेष है वो छोड़ देता है। तो कई वर्षों का जो जमा अवशेष होता है, तो यहाँ पे डाइटमी मृदा का यूज कहाँ करते हैं? ये कर्णमय होते हैं तो उपयोग कहाँ करते हैं? पॉलिश करने में, तेल और सिरप को छानने के लिए, यानी कि फिल्टर करने के लिए। क्लियर है? दूसरा हम लोगों ने देखा डायनोफ्लेजिलेट। तो डायनोफ्लेजिलेट समुद्र में देखने को मिलेगा और प्रकाश संश्लेषी होता है। वर्णक की बात करें, पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल रंग के ये हमको दिखाई देंगे, ठीक है। दो फ्लैजिला होते हैं, याद रखना, एक अनुप्रस्थ और एक लंबवत। फ्लैजिला किसके लिए? गति के लिए। कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के बाहर में ये जो है सेल्यूलोज की पट्टिकाएं दिखाई देंगी, ये याद रखना। एग्जाम्पल नहीं भूलना है, गोनिया लैक्स, ठीक है, इसका है गोनिया लैक्स, और इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने कहा गई, ये है। क्लियर है? चलो, तो गोनिया लैक्स। लाल डायनोफ्लेजिलेट में इतना भयंकर विस्फोट होता है कि समुद्र जल पूरा लाल हो जाता है, लाल तरंगे उत्पन्न होती है, और इससे निकले जीव इसके कारण मछलियां और समुद्री जीव क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने जो है दो प्रोटिस्टा देखे, कौन से? एक तो क्राइसोफाइट और दूसरा डायनोफ्लेजिलेट। क्लियर है यहाँ तक के? तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ मुझे कि इस वीडियो से क्या सीखा है आपने, और इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने, ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप यस टाइप करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।